हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी लर्निंग क्लासेस टू स्टडी। स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारी ना रिक्वेस्ट आती है आप बच्चों की कि मैम एक शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस बनाओ, छोटी छोटी वीडियोस बनाओ जिसे देख के हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता लगे। तो दिस वीडियो इज फॉर यू पीपल एंड बट बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक टुडे, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन प्लीज डू इट नाउ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसमें देखो बच्चों, एडिटिंग एक क्वेश्चन आता है हमारे क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट वी हैव टू डू इन दैट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स इन द गिवन सेंटेंस। तो कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हम सीखेंगे तो वी विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स वेरी सून। तो आज ये है, देखो, आई हैव रिटन अ सेंटेंस फॉर यू, राम एज वेल एज श्याम वर मिसिंग। तो हमें इस लाइन में हमें क्या करना है कि हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखा इसका, राम एज वेल एज श्याम। दिस इज द सब्जेक्ट इन विच टू नाउन्स राम एंड श्याम आर जॉइन टुगेदर विद एज वेल एज। तो जब किसी सब्जेक्ट में एज वेल एज सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में एज वेल एज सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, और ये देखो एज वेल एज राम और श्याम को ज्वाइन भी कर रहा है एज वेल एज से, ठीक है, यानी एक कंजक्शन के रूप में यूज भी किया गया है, इसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया गया है। तो हम हमेशा क्या करेंगे बच्चों कि हम हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो राम क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें क्या आना चाहिए यहाँ पर? वर। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मिस्टेक क्या है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा? वर। वर नहीं आना चाहिए, हमारा वॉज आना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में एज वेल एज होता है तो हम सेकंड वाले सब्जेक्ट को कट कर देते हैं। दैट मीन्स कट करते नहीं, सेंटेंस में कट नहीं करते, यानी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे। भाई राम एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आता है, वर नहीं आता। ओके, तो हमें हमारी मिस्टेक पता चल गई है। तो हम इस सेंटेंस में वर यूज नहीं करेंगे, वॉज करेंगे। Similarly, in second sentence, my friends as well as my colleagues was going abroad. अब आपने देखा पूरा सब्जेक्ट, देखो माई फ्रेंड्स एज वेल एज माई कुलीग्स, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। इसमें दो प्रोनाउंस हैं, माई फ्रेंड्स और माई कुलीग्स, और इनको ज्वाइन किसने किया? एज वेल एज ने। आपने पहले सीखा हुआ है कि एज वेल एज है तो हमें सेकंड वाले के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगानी, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी। माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता है? वॉज नहीं आता, प्लूरल के साथ वर आता है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड सेंटेंस पे चलें, द पॉलिटिशियन अलोंग विद द जर्नलिस्ट आर एक्सपेक्टेड टुमारो। भाई पॉलिटिशियन अलोंग विद के साथ ज्वाइन किया गया है जर्नलिस्ट, यानी हमारा पूरा सब्जेक्ट है द पॉलिटिशियन अलोंग विद द जर्नलिस्ट, और इसमें भी हमारे पास दो नाउन है, द पॉलिटिशियन और द जर्नलिस्ट। ये किससे ज्वाइन किया गया है? अलोंग विद से। तो अलोंग विद भी अगर एज ए सब्जेक्ट यूज किया होगा तब भी हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट को कट कर देंगे। द पॉलिटिशियन क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज, आर नहीं लगता। ओके, तो हमारी मिस्टेक हमें पता चल गई है, और हमारी मिस्टेक है आर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। द पॉलिटिशियन, द जर्नलिस्ट, दो नाउन है हमारे सब्जेक्ट में, और ये ज्वाइन किया गया अलोंग विद से। अलोंग विद अगर सब्जेक्ट के तौर पर है तब भी हम सेकंड वाले को कट कर देंगे। कट वैसे सेंटेंस में नहीं करना है, यानी हम इसको मानेंगे नहीं, हम इसके फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। बच्चे यही गलती करते हैं कि द जर्नलिस्ट है तो इसके साथ आर आना चाहिए क्योंकि ये प्लूरल है। नहीं, आपने देखना है अगर सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट अगर अलोंग विथ के साथ ज्वाइन है, दो नाउन ज्वाइन है या दो प्रोनाउन अलोंग विथ से ज्वाइन है, तो हम पहले वाले को ही मानेंगे। थर्ड सेंटेंस देखो, शी एंड नॉट यू हैव द प्रिविलेज टू डू इट। ठीक है, इसमें भी क्या है? हमारा पहले पूरा सब्जेक्ट देखो, शी एंड नॉट यू, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और इसमें दो प्रोनाउन है, शी और यू, और किससे ज्वाइन है? एंड नॉट से। ओके, सिमिलर सेम रूल मैं आपको बता रही हूँ, अगर एंड नॉट से दो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट में ज्वाइन है
तब भी हम सेकंड वाले को नहीं मानेंगे, फर्स्ट वाले को मानेंगे। शी के साथ क्या आता है? हैज, है ना? तो हमारी गलती क्या पता चल गई? हैज आना चाहिए, यहाँ पर कट करके हम क्या करेंगे? हैज कर देंगे। हमने देखो यहाँ कट कर दिया है। हमने क्या करना है कि यू, बच्चे यही सोचते हैं सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, यू के साथ तो हैव आता है। नहीं, हमने देखना है पूरा सब्जेक्ट है हमारा शी एंड नॉट यू, और शी और यू किससे जॉइन है? एंड नॉट से। तब भी हम सेकंड वाले को नहीं मानेंगे, फर्स्ट वाले को। शी के साथ हैज आता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? शी हैज द प्रिविलेज टू डू इट। अब आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम देखिए, अब आपको मैं डिटेल में नहीं, अब आपको यही बता दूंगी कि अगर सब्जेक्ट में एज वेल एज है, जैसा हमने सीखा एंड नॉट है, ओके, इसी तरीके से आपने देखा था अलोंग विद भी देखा था, विद हो, टुगेदर विद हो, इन एडिशन टू हो, बिसाइड्स हो, रादर देन हो। अगर सब्जेक्ट में ये एज ए सब्जेक्ट यूज किए गई हों, ये वाली सारी कंजक्शन एज ए सब्जेक्ट यूज की गई हों, तो हम हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वर्ब का यूज करते हैं। तो आई होप आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इफ यू हैव enjoyed this session, then please don't forget to like my video, subscribe my channel and share it as much as you can. Thank you.